Hello everybody. Today's topic for class 12th maths in vector algebra is vector resolution. Okay. You can see here xy is a plane and P is a point on xy plane. xy plane में एक point P है जिसके coordinate xy. Okay. Here OM is equals to x and this distance PM is equals to y. Okay. So I cap is a unit vector along x-axis and y cap, j cap is a unit vector along y-axis. x-axis के डायरेक्शन में एकांक सदिश I वेक्टर है और y-axis की दिशा में एकांक सदिश j cap वेक्टर है. तो जो p के निर्देशांक हैं वो कितने हैं x, y और जो OP वेक्टर है वो किसके द्वारा प्रदर्शित है r वेक्टर द्वारा प्रदर्शित. तो यहाँ पर OM बराबर x है, PM बराबर y है. सो जो OM वेक्टर है दैट विल बी x i कैप हो जाएगा. और जो MP वेक्टर है वो हो जाएगा y j कैप. तो ये जो ट्रायंगल है OMP इसमें हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे. सदिशों का त्रिभुज नियम लगाएंगे. सो जो OP वेक्टर है उसकी वैल्यू होगी OM प्लस MP वेक्टर. तो OP कितना है R वेक्टर और OM कितना है XI कैप प्लस MP कितना है YJ कैप. तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर को 2 डायमेंशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, लाइक दिस वी कैन एक्सप्रेस एनी वेक्टर इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री. ओके, इन 2D. So r vector will be equals to xi cap plus yj cap vector. Okay, if you want to find magnitude, okay, that is modulus. Modulus of r vector will be equals to root x square plus y square. So अगर किसी सदिश का परिमाण हमको ज्ञात करना है या मापांक उसका ज्ञात करना है, सदिश v नहीं जानते तो ये r का परिमाण है या मापांक है रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इसी प्रकार 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री में भी किसी सदिश को हम व्यक्त कर सकते हैं. तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी सदिश r वेक्टर को हम xi प्लस yj प्लस zk के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है किसकी दिशा में x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की दिशा में. इसी प्रकार इसका जो मैग्नीट्यूड या मापांक है वो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z. अगर हमको एक यूनिट वेक्टर एकांक सदिश ज्ञात करना है तो r कैप बराबर r वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड. किसी भी सदिश को उसके परिमाण या मापांक से भागित करते हैं हमको उस सदिश की दिशा में एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है. इस प्रकार xi yj प्लस zk अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. इस प्रकार 3 डायमेंशन में भी हम किसी वेक्टर को व्यक्त कर सकते हैं. इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पर हमको एक वेक्टर दिया है, 2 पॉइंट्स दिए जिनके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक दिए हैं. तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट -6,3 है और जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक -2, -5 है. हमको यहाँ पर PQ वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है दैट इज PQ वेक्टर. ओके, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ P या P के निर्देशांक दिए हैं तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. ये जाएगा OP वेक्टर इक्वल्स टू -6i, x कोऑर्डिनेट है तो उसके साथ में i कैप आ जाएगा प्लस y कोऑर्डिनेट है, y निर्देशांक है तो उसके साथ j कैप आ जाएगा. ठीक है, ये OP वेक्टर. ओके, या P का पोजीशन वेक्टर. उसी प्रकार जो OQ वेक्टर इक्वल्स टू -2i प्लस -5j. तो दिस y कोऑर्डिनेट्स कितना है -5. तो हमको PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो PQ वेक्टर क्या होगा
Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, OQ वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर क्या है, OP वेक्टर। इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा Q का पोजीशन वेक्टर माइनस 2i माइनस 5j माइनस P का पोजीशन वेक्टर माइनस 6i प्लस 3j। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2i माइनस 5j, यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ओके, फिर हो जाएगा 6i और माइनस 3j। तो सॉल्व कर लेंगे i के लिए, फिर हो जाएगा माइनस 4i और माइनस 8। So this is the value of PQ वेक्टर। तो ये PQ वेक्टर का उसी प्रकार एक और जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमको फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, R1 और R2 के परिणामी सदिश के समानांतर एक एकांक सदिश हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो R1 और R2 का, जो R1 और R2 दिया है, इसके रिजल्टेंट वेक्टर, इसका परिणामी सदिश हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमको R1 वेक्टर की वैल्यू जो दी है वो है 2i प्लस 4j माइनस 5, ये 2i 4j माइनस 5 के, और R2 जो वेक्टर है वो है i प्लस 2j प्लस 3। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, इसका परिणाम निकालना है, तो उसको R मान लेते हैं। तो R वेक्टर इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये R1 और R2 का परिणामी सदिश होगा, रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2। तो ये हो गया R1 की वैल्यू 2i प्लस 4j माइनस 5 की प्लस R2 की वैल्यू i प्लस 2j प्लस 3k। ओके, ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 3i 4 और प्लस 6j और 5 माइनस 5k हो जाएगा माइनस 2k। ये R1 और R2 का रिजल्टेंट है। ओके, तो अब इसका मॉड निकाल लेंगे, इसका परिमाण निकाल लेंगे, मापांक निकाल लेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 36 4, ये टोटल हो जाएगा 49 और 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7। सो अब हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, हमको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो R इज रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2। R1 और R2 का परिणामी सदिश हमने R ज्ञात कर लिया है, तो इस परिणामी सदिश के समानांतर हमको एकांक सदिश ज्ञात करना है। ओके, सो R कैट वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दिशा। तो आप किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर उसकी दिशा में हमको एकांक सदिश प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम इसको रख देते हैं, क्या मिलेगा, 3i प्लस 6j माइनस 2k ऑन 7। ओके, सो ये जो वेक्टर आया आपके, ये R1 और R2 के समानांतर दिशा में उनके परिणामी सदिश के दिशा में एकांक सदिश होगा। It will be the unit vector parallel to the resultant of R1 and R2। Okay, तो एक लास्ट जो क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, वो यहाँ पर 2-3 वेक्टर्स दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हमको प्रूफ करना है कि ये वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर। कोलिनियर व्हिच मींस ये वेक्टर्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वेक्टर के 1 2 7, ओके, कोऑर्डिनेट 1 2 7 2 6 3 और 3 10 -1। ओके, सो इनको सारे या
सरल रेखीय सिद्ध करना है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो जो ए उसका पोजीशन वेक्टर हम निकाल देंगे। तो वो ए वेक्टर हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 7। ठीक है, उसी प्रकार जो बी के निर्देशांक दिए हैं तो जो बी वेक्टर है यानी बी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वो क्या हो जाएगा 2i प्लस 6j प्लस 2। लास्ट में सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो जो ओसी वेक्टर हो जाएगा 3i प्लस 10j माइनस। तो हमको ये इनके पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिए तो उनको गोलीय या सरल रेखीय सिद्ध करना है। सबसे पहले हम ए बी वेक्टर का मान निकालेंगे। सो ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ बी और ओ ए वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हो जाएगा 2i 6j माइनस 3k माइनस जो ओ ए वेक्टर है वो i प्लस 2j प्लस 7। ये फर्स्ट जो वेक्टर है उसके हमको कोऑर्डिनेट्स दिए थे तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2i प्लस 6j माइनस 3k माइनस i माइनस 2j माइनस 7k। तो ये हो जाएगा i ये हो जाएगा प्लस 4j और ये लास्ट हो जाएगा 7 और 3 प्लस 3k 6